जो इलीगल तरीके से वो आई थी तो उनका बाहर का रास्ता अच्छा तो वो खुद चली जाएंगी या भारत सरकार उनको बाहर भेजेंगे। और वो दावा कर रही है, वो तो दावा ये भी कर रही थी कि मेरे बच्चे कैसे परेशान है, पाकिस्तान में कैसे हमें प्रणित किया इसलिए मैं भारत आई और भारत के जो बड़े ही अच्छे होनहार वकील थे उन्होंने सपोर्ट किया तो हमारी एजेंसियां उन पर नजर रखी तो उनका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। हमारा विभाग की जैसे हमारे देश की सुरक्षा के खिलाफ सचिन पर भी कार्रवाई होगी, उसमें डरने की क्या बात है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। सीमा हैदर जो प्रेग्नेंट होने का दावा कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है हम जनता से जानते हैं। क्या लगता है सीमा हैदर जो प्रेग्नेंट होने का दावा कर रही है उसमें कितनी सच्चाई लग रही है आपको? देखिए कोई सच्चाई नहीं है, अभी नया साल शुरुआत है, अभी नई नई बातें अभी उजागर होंगी। अभी अपने आप को प्रेग्नेंट बता रही हैं, उनको डर वो है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ जो अवैध रूप से बाद में रहने आए थे, जो इलीगल तरीके से वो आई थी तो उनका बाहर का रास्ता अच्छा तो वो खुद चली जाएंगी या भारत सरकार उनको बाहर भेजेंगे। तो उन्होंने एक प्रोपगेंडा डाला है ना या नहीं है वो तो डॉक्टर बताएंगे। और वो दावा कर रही है, वो तो दावा ये भी कह रही थी कि मेरे बच्चे कैसे परेशान है, पाकिस्तान में कैसे हमें प्रणित किया इसलिए मैं भारत आई और भारत के जो बड़े ही अच्छे होनहार वकील थे उन्होंने सपोर्ट किया, जिनके साथ वो रह रही है वहाँ के प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग और जो वहाँ के क्षेत्र में रहती हैं वहाँ के लोग भी परेशान होंगे। सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए मेरे को अपनी खुद की एक वो लगता है कि अपने आप को हाईलाइट करना। वो एक पाकिस्तान, हमारे भारत की पाकिस्तान भी गई थी, उसको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें देखी थी, हसीने बातें देखी थी, पूरी मीडिया में चला था, उसका आज क्या हाल है। तो हमारा देश बड़ा विचित्र है और भावनात्मक तरीक़ों से ये भावनाओं में खेलने वाला देश है और हमारे लोग बड़े ही दयालु हैं। तो सीमा हैदर पर थोड़ा रहम किया हुआ है, लेकिन जब सरकार का शिकंजा कसेगा तो 2025 का अभी शुरुआत है, अभी उनकी उल्टी गिनती शुरू हुई है, बस तीसरा दिन है, 2025 के 3 जनवरी हुई है। तो आज के बाद उनको एक बात देखिए ना, जनवरी में 2025 में आकर अपने आप को कह रही मैं प्रेग्नेंट हूँ, उससे पहले प्रेग्नेंट नहीं थी क्या? सिर्फ एक माहौल बनाना और अपने आप को बचाने की कोशिश की है। तो ये जनता जनार्दन है और देश की सरकार जो तमाम एजेंसियां हमारे देश की है उसमें हमारे देश की सुरक्षा का जो खिलवाड़ हुआ था तो हमारी एजेंसियां उन पर नज़र रखी तो उनका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, क्या लगता है अगर सीमा हैदर सच में प्रेग्नेंट हुई, अगर बच्चा होता है तो कहलाएगा कहाँ, क्या इंडिया या पाकिस्तान? क्योंकि सीमा हैदर को अभी तक नागरिकता नहीं मिली है। मैं कि भैया मैंने आपको ये तो कहा ना, हम जो इलीगल तरीके से जो घुसपैठी आए थे, जो पेट में दर्द हो रहा है, जो बाहर जा रहे हैं, तो ऐसे ही कुछ लोगों को पेट में दर्द होगा। अब विडम्बना ये ना सिटीजन किसकी है और किसको क्या बोलेंगे, तो ये बड़ी विडम्बना है। और विडम्बना के उसमें यही है कि हम दयालु हैं, हम भावनात्मक में रहते हैं और हर एक माहौल को में ढलने की बात करते हैं। हम देखिए मुंह दिखाई का रस्म भी उन्होंने लोगों ने किया, तो वहाँ के जनता को देखना है और देशवासी की जो एजेंसियाँ उन पर नज़र रखी हुई है और होनी भी चाहिए। जो इलीगल तरीके से आ रहे हैं तो उन पर नज़र है, तो किसका बेटा किसका नहीं वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन है ना है उसको बताना पड़ेगा। अच्छा, क्या लगता है सचिन जो उसको रखे हुए है उस पर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए या ऐसे छोड़ देना चाहिए उसे? देखिए सचिन की जहाँ तक बात है, जब कानून के दायरे में आएगा सचिन का कौन सा बच जाएगा। जब कुछ अप्रिय घटना करके उसका इलीगल होएगा तो सचिन भी उसमें इन्वॉल्व होगा और इन्वॉल्व कोई भी होगा तो जो देश की सुरक्षा के लिए खिलवाड़ की बात है, तो इंटेलिजेंस पे उंगली उठती है, जो हमारी सुरक्षा पे उंगली उठती है, जो हमारे विभागों पर आईबी पर उंगली उठती है, हमारे पूरी खुफिया तंत्र पर उंगली उठती है। तो जो सचिन हुआ या कोई भी हुआ या सीमा हुई या कोई भी मैं भी हुआ, तो सरकार किसी को छोड़ती नहीं, ना सरकार किसी सगी है ना हमारा विभाग किसी सगी है। हमारे देश की सुरक्षा के खिलाफ सचिन पर भी कार्रवाई होगी, उसमें डरने की क्या बात है। गलत करेगा तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन ऐसे लोगों का जो सपोर्ट कर रहे हैं एपी सिंह जैसे वकील, उनका क्या करे फिर? देखिए वकीलों की विडम्बना है, अपने आप को एक छोटी सी लोकप्रियता देने के लिए ऐसे जो कानून को अपने उसमें रखे वो बनाते हैं, उसको हाथ में लेकर उनकी पैरवी करते हैं। तो ऐसे वकीलों को बचना चाहिए और अपने देश के अच्छे नागरिकों के लिए उनको सुविधा देनी चाहिए। और हमारे सबर-जीत के लिए कोई वकील नहीं खड़ा हुआ। मुझे बड़ा दुख है, हमारे एक देश का सेना का जो जवान था वो जाकर पाकिस्तान में उनको क्या क्या उनको आरोप लगाए, तो हमारे देश के जो बड़े बड़े वकील थे या हमारे देश के इन जैसे वकील थे को उनके लिए खड़ा नहीं हुआ, उनको फांसी तक हो गई। तो ऐसे लोगों के, हमारे सोल्जरों के ऊपर जब अटैक होता है, जो हमारे कितने सोल्जरों के ऊपर
पाकिस्तान ने इलीगल लगाया और उनको कैद रखा तो उनके लिए कोई नहीं खड़ा हुआ। तो इसमें हमारी भी गलतियां हैं और एक एक नागरिक तो प्रेरित होता है, लेकिन ऐसे वकील उनके पक्ष में नहीं खड़े होते। लेकिन जो पाकिस्तान से आए उनकी छोटी लोकप्रियता पाने के लिए उनके वकील बन जाते हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये न्यायपालिका को भी सोचना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, जनता की राय है कि 2025 अभी शुरुआत हुई है, 2025 के लास्ट होते होते ही सीमा हैदर को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।